हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इन हिंदी में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस पूरे वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आपको बता दें, हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जहाँ से प्रश्न ज़्यादातर ट्रेंडिंग और पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो ध्यान रखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर भारत के पदकों की बात कर लें तो भारत ने इसमें कुल जो है 6 पदक जीते थे। कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ओलंपिक के 33वें संस्करण यानी 2024 ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? पेरिस, बेजिंग, लंदन या मॉस्को? तो ये कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? पेरिस में। इसके पहले अगर आपसे पूछ ले कि पेरिस में कब हुआ था, इसके पहले ये तीसरा बार आयोजन है, 1900 में हुआ था और उसके बाद 1924 में हुआ था और उसके बाद आपका ये तीसरा आयोजन 2024 में हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? तो मनु भाकर ने दिलाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको बता दें कि मनु भाकर जो है, इन्होंने जो है एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। कितने? 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक चीज और आपको बता दें, यहाँ से दो प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पहली बार ओलंपिक में जो है निशानेबाजी में भारत के लिए पदक किसने जीता था? तो ध्यान रखिएगा, ये किसने जीता था? राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में जीता था एथेंस के ओलंपिक में। कौन सा पदक? रजत पदक जीता था। और पहली बार गोल्ड मेडल किसने जीता था भारत के लिए? तो ये अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग की ओलंपिक में 2008 में जो है जीता था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ओलंपिक 2004 में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता था? इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जो है कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला है? तो इन्हें जो है नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जो है ये किसने जीता है? पेरिस ओलंपिक के भारतीय पुरुष जो टीम है हॉकी की, उन्होंने जीता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं कि भारतीय पहलवान अमन सरावत ने कौन सा मेडल जीता है 2024 के ओलंपिक में? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता थे। इनसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि ऐसे कौन से एथलीट थे जो 2024 के पेरिस ओलंपिक में सबसे कम उम्र के थे? तो ये कौन थे? अमन सहरावत थे। इनकी उम्र कितनी थी? ध्यान रखिएगा, 21 साल 24 दिन की उम्र थी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, निम्नलिखित में से किस खेल को 2024 के ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रेक डांसिंग को जो है पहली बार जो है ये शामिल किया गया है, ब्रेक डांसिंग को। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा कि 2024 पेरिस ओलंपिक के मैस्कॉट क्या है? तो ओलंपिक फ्रीज, फेरेजैक्स, पेरे या फिलिप? तो ये क्या है भैया? ओलंपिक फ्रीज है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो पीवी सिंधु और शरद कमल जो है पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के ध्वजवाहक थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ओलंपिक में भारत के सेफ मिशन के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? जो है गगन नारंग को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये बन गई हैं बल्किस मीर बन गई हैं। कौन बन गई हैं? बल्किस मीर जो है पहली भारतीय बन गई हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए मशाल वाहक कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा जो है ये भारत के लिए मशाल वाहक थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो बल ये जीता है किसने? चीन ने जीता है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? 1, 2, 3, 4। ध्यान रखिएगा 4 खेलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से खेल हैं? ब्रेकिंग है, सर्फिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है और स्केट बोर्डिंग है। ये 4 ऐसे खेल हैं जिसे 2024 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? तो पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य है गेम वाइड ओपन। ये इस बार का जो है आदर्श वाक्य है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या होगा? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिए थे? तो ध्यान रखिएगा 117 खिलाड़ियों ने भाग लिए थे। कितने? 117 खिलाड़ियों ने भाग लिए थे, जिसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों 47 महिलाएं थी, 47 महिलाएं थी फीमेल, और आपके जो है 70 यानी 70 जो है पुरुष थे। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दिनिधि दे सिंधु बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये कौन बन गया है? ये बन गए हैं आपके जो है अडानी ग्रुप बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए किस पहल की घोषणा किया है? तो ये जो है लेट्स जंप इंडिया का घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सॉरी लेट्स मूव इंडिया का। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किया है? ये किसने किया है? प्यूमा ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी किया है? तो ये किसने किया है? बीपीसीएल ने, यानी जो है आपका भारत पेट्रोलियम ने किया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा किस राज्य के खिलाड़ी हैं? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु या यूपी? तो ये कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पंजाब के खिलाड़ियों की बात करें तो पंजाब के टोटल 20 खिलाड़ी हैं। हरियाणा के टोटल अगर बात कर लें तो कितने खिलाड़ी हैं बच्चों हरियाणा के? हरियाणा के जो है 22 खिलाड़ी हैं। और तमिलनाडु की अगर बात कर लें तो 5 खिलाड़ी, और यूपी की बात कर लें तो 7 खिलाड़ी शामिल हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है दोस्तों? जार्डिन टू टोकोडेरो में हुआ है, सीन नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं वो पीटी उषा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। पीटी उषा की बात कर लेते हैं इसके बारे में कि भारतीय ओलंपिक संघ की जो है स्थापना कब हुआ था, गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय आपका जो है नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में है। वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो ये पीटी उषा जी हैं। और इसके संस्थापक क्या कह सकते हैं, उस समय जो संस्थापक थे वो कौन थे? सर दाराबाजी टाटा और डॉक्टर ए जी नोहरान थे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग ली हैं? तो टोटल 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग ली हैं। कितनी? 206।
टोटल खिलाड़ियों अगर आपसे पूछ ले तो 10,500 खिलाड़ियों ने जो है ओलंपिक 2024 में भाग लिया था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को जो है प्रतिवर्ष जो है ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकता है कि राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ये चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेशन। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 2023 सॉरी इसकी जो पहली बार मनाया गया था वो 1948 में मनाया गया था। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है जो है पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर किया गया था? एथेंस में किया गया था। कहाँ पे किया गया था दोस्तों? एथेंस में किया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की? तो 23 जून 1894 में किया गया था। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल नहीं हुआ है? तो ये कहाँ पे नहीं हुआ है? आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में अभी एक बार भी ओलंपिक खेल नहीं हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रथम बार कब आयोजन किया गया था? तो ये 1800 जो है 96 में जो है आयोजित किया गया था। कब? 1896 में। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े हैं 5 विभिन्न रंग छल्ले में कौन सा रंग अफ्रीका को प्रदर्शित करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो छल्ले बने हैं, ये छल्ले 5 जो है इसको प्रदर्शित करते हैं, महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। नीला महाद्वीप जो है आपका ये किसका है? ये नीले की बात करें तो ये ब्लू जो है आपका यूरोप का है। ब्लैक की बात करें तो अफ्रीका का है। रेड की बात करें तो अमेरिका का, एशिया का येलो है और ऑस्ट्रेलिया का आपका क्या है? ग्रीन है। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है? अफ्रीका महाद्वीप के लिए क्या हो जाएगा? ब्लैक यानी काला। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताइए ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन थे? तो एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले जो भारतीय एथलीट थे, ध्यान रखिएगा, नार्मन रिचर्ड और जो है आपके मनु भास्कर थे। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में 44 वर्ष के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन हैं? तो ये आपके रोहन बोपन्ना थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये कौन थे भैया? ये आपकी मनु भाकर थी। कौन थी? मनु भाकर। ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास कैसा लगे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो सेशन के साथ करंट अफेयर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।